वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नीलमाधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नीलमाधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। मंदिर से जुड़ी कथाएं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाया ना चाहा। मालवा नरेश इंद्रधूमन को सोपन में यह मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़े कारीगर और मूर्तिकार के स्वरूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा ने कहा कि मूर्तियाँ अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के अर्ध जले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया। किशन जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को साथ पर भरती आते ही समुद्र उफान पर होते ही तीनों अधे जले शव को बहाकर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा। जिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर शव थे इसलिए अलग रथों में रखा गया। शव को पुरी नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ा शव के साथ तैर कर आया था, उसी की पेटी बना के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है। वह बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा ही मानते हैं। चारण जगदम्बा सोनल आई के गुरु पूज्य देवदान बापू की हस्तोप्रोतों में भी यह उल्लेख मिलता है। यह विस्तृत दैनिक पूजा आचरणाएं होती है।
यहाँ कई वार्षिक त्यौहार भी आयोजित होते हैं जिनमें सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्यौहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा 3 किलोमीटर लंबी होती है। इसको लाखों लोग शरीक होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।